हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोरिया स्टडी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ एक ज़बरदस्त टॉपिक लाए हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब से प्रारंभ हो गया था? तो ये प्रारंभ हुआ था इलाहाबाद की संधि से। ठीक है, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, उस समय भारत पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से शासन स्थापित हो गया इलाहाबाद की संधि से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव, कौन था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था, लॉर्ड क्लाइव। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था 1772 में। याद रखेंगे। लागू कौन किया था द्वैध शासन को? तो लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्लाइव ने लागू किया था और वारेन हेस्टिंग ने हटा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, विवेक क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, टीआरई 4, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो के एकदम लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य अध्यक्ष कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? 1774 में। याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। कहाँ? कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत पूछेगा? याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, और उस समय इसका कलकत्ता मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेन कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के, तो सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। और पूछा गया यहाँ से कि किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग। वहाँ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, तो इस सभी पॉइंट को डिस्कस रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किससे माना जाता है? याद रखेंगे, भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पहला जो सिविल सर्वेंट बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित कौन कौन आयोग बनाया गया था? इसके बारे में एक झलक देख लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा आयोग, सबसे पहले है एचिंसन आयोग। याद रखेंगे, एचिंसन आयोग बना था 1886 में बना था। ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एचिंसन आयोग किसके शासन काल में बना था? तो याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन के शासन काल में बना था 1886 में। अगला क्वेश्चन है, इंसल्टिगंट आयोग कब बना था? फ्रेंड्स, याद रखेंगे, 1912 बना था लॉर्ड हार्डिंग टू के। ठीक है, इस्लिंगटन आयोग था। ठीक है, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग टू के समय बना था। अगला क्वेश्चन है, ली आयोग कब बना था? फ्रेंड्स, तो ली आयोग बना था 1923 में। यह बना था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। लॉर्ड रीडिंग। तो तीनों आयोग के एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, याद रखिएगा। एचिंसन आयोग बना था 1886 में, लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था। उसके बाद इस्लिंगटन आयोग बना था 1912 में बना था, उस समय था लॉर्ड हार्डिंग टू।
और ली आयोग बना था 1923 में, उस समय लॉर्ड रीडिंग था, याद रखेंगे। चलिए अगला बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो गठन था ली आयोग के, याद रखेंगे, ली आयोग के सुझाव के अंतर्गत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम कौन था? 1935 था, ठीक है, के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था ली आयोग के सुझाव पर, याद रखिएगा। कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अगला बात करते हैं। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो याद रखेंगे अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू की गई थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त क्या है? तो एक प्रकार का भूमि सुधार है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो याद रखेंगे सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी लॉर्ड ब्लेजली, ठीक है। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी ताकि भारत में साम्राज्य का विस्तार हो सके। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो प्रथम राज्य था आपका हैदराबाद, ठीक है। 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था हैदराबाद 1798 में, याद रखेंगे, पहला राज्य था भारतीय। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, व्यापकगत सिद्धांत या राज हड़प नीति, ठीक है, इसको बोलते हैं व्यापकगत सिद्धांत या राज हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, याद रखेंगे, व्यापकगत सिद्धांत। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहें, एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, अगला पॉइंट ध्यान सुनिए। राज हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। समझे ना? इस हड़प नीति में क्या बताया गया था कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं होगा, यानी वो अपने मन से किसी दूसरे व्यक्ति को राज का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, यही था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो अवध का अधिग्रहण किया था आउटड्रम रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। आउटड्रम रिपोर्ट के अनुसार डलहौजी ने अवध पर अधिकार कर लिया। चलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य कौन कौन थे? याद रखिएगा, अधिकृत किए गए राज्य का लिस्ट में बता देता हूँ। पहला राज्य था सतारा। सबसे पहले सतारा को अधिकृत किया गया 1848 में, ठीक है, सतारा था 1848 में। उसके बाद था जैतपुर 1849 में, ठीक है। इसके बाद अगला राज्य था संबलपुर 1849 में, और बघाट था 1850 में, ठीक है। और अगला राज्य था उदयपुर 1852 में, ठीक है। इसके बाद झांसी को कब्जाया गया 1853 में, नागपुर को 1854 में, और अवध को 1856 में। तो फ्रेंड्स ये डलहौजी के हड़प नीति के अंतर्गत कब्जाया गया राज्य था, याद रखेंगे। पहला राज्य कौन था? सतारा था, 1848 में कब्जाया गया, और जो लास्ट राज्य था आपका अवध था, जिसको 1856 में कब्जाया गया। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस की नीति के संबंधित है, ठीक है। मास्टरली इनएक्टिविटी किसकी नीति से संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस की नीति से संबंधित है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति, याद रखेंगे, जॉन लॉरेंस। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो फ्रेंड्स भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो उस टाइम में था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? याद रखेंगे, भारतीय दंड संहिता 1861 जो था यह लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में निर्मित की गई थी, बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता आईपीसी बोलते हैं जिसको, इंडियन पिनल कोड 1861 में बनाई गई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला बात करते हैं फ्रेंड्स।
अगला पॉइंट है राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। याद रखेंगे, राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है ना, यानी पूछेगा किस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई, तो राज्य उपाधि अधिनियम 1876, राज्य उपाधि अधिनियम 1876। ये पूछ सकता है कि महारानी विक्टोरिया को कौन सा उपाधि प्रदान की गई, तो केसर हिंद। ठीक है, केसर हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में अकाल आयोग का नाम था स्ट्रेची आयोग। क्या था? स्ट्रेची आयोग था 1880 ईस्वी। ठीक है, भारत का प्रथम अकाल आयोग था स्ट्रेची आयोग, 1880 में इसका स्थापना की गई। ठीक है, तो पूछेगा कि अकाल आयोग का गठन कब किया गया, तो 1880 में। ठीक है ना, तो आयोग का नाम क्या था? स्ट्रेची आयोग। ठीक है, स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। ये भारत का प्रथम अकाल आयोग है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किस समय रहता है, तो अस्थायी स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थायी स्वशासन जनक लॉर्ड रिपन। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र पर कब अधिकार किया गया, इसको जान लेते हैं। चलिए, एक तरफ आपका देश है, एक तरफ वर्ष है, एक तरफ गवर्नर जनरल उस समय कौन था। पहला है नेपाल। बताइए नेपाल पे कब अधिकार किया गया था, नेपाल पर अधिकार किया गया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे 1816 में। 1816 में नेपाल पे कब्जा किया गया था। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग 1816 में नेपाल पर कब्जा किया था, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट है सिंध पर कब्जा कब किया गया, तो 1843 में सिंध पर कब्जा किया गया। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल था, वायसराय कौन था, लॉर्ड एलनबरो था जब सिंध पे आक्रमण किया गया था, कब्जा किया गया था। नेक्स्ट है भूटान पे जब कब्जा किया गया, कब कब्जा किया गया, 1865 में। 1865 में भूटान पर कब्जा किया गया था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लॉरेंस। कौन था? लॉर्ड लॉरेंस था, याद रखेंगे। चलिए, बर्मा पर अधिकार कब किया गया, तो लास्ट में अधिकार किया गया 1885 में, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन। कौन था? बर्मा की कब्जा का समय कौन था, लॉर्ड डफरिन, 1885। सबसे पहले किसका कब्जा हुआ, नेपाल का, 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। ठीक है, अब बर्मा पे 1885 लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, यानी कांग्रेस का स्थापना के समय कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डफरिन था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सार संग्रह का लास्ट पॉइंट। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। याद रखेंगे, 1849 में पंजाब का विलय कब हुआ, ब्रिटिश शासन में, तो 1849 में हुआ था। ठीक है, उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, एंड जब पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी जिसका शासनकाल है 1848 से 1856। याद रखेंगे, डलहौजी का शासनकाल कब है, 1848 से 1856। ठीक है ना, जब पंजाब का विलय हुआ ब्रिटिश इंडिया में 1849 में, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली और नीति। फ्रेंड्स यह वीडियो किसी भी एग्जाम के दृष्टि से मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।